नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामले में पुलिस अब तक किसी अहम मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं अब मधेपुरा से भी एक ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है, जहां 2 फरवरी को बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा की डेड बॉडी हॉस्टल के कमरे से फंदे से झूलती हुई मिली है। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। देर रात मृतका के माता पिता सहित अन्य परिजन मधेपुरा पहुंचे। बेटी का शव देख माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हुआ है और वही परिवार में मातम पसरा हुआ है। साथ ही इस वजह से पूरे कॉलेज परिसर में सीरियस माहौल बना हुआ है। फंदे से झूलती हुई छात्रा की लाश मिलने के बाद मृतका की रूममेट का बयान भी सामने आया है। रूममेट ने अपने बयान में बताया कि वे 3 छात्राएं एक साथ कमरे में रहती थी। सोमवार 2 फरवरी को 2 बजे से क्लास थी, लेकिन वो जिसकी मौत हो गई है वो लड़की क्लास में नहीं गई। 3:30 बजे जब उसकी रूममेट क्लास से लौटी तो कमरे का गेट अंदर से बंद था। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने आसपास के सीनियर और बैचमेट्स को सूचना दी। इसके बाद वार्डन को बुलाया गया। गार्ड्स द्वारा गेट खुलवाने पर बालकनी के दरवाजे से छात्रा की लाश फंदे से झूलती हुई मिली। रूममेट ने कहा कि 6 महीने से साथ रहने के दौरान मृत छात्रा ने कभी किसी परेशानी की बात उसको नहीं बताई थी। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या वजह रही होगी जिससे उस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया। एक और सवाल यहाँ ये भी है कि क्या ये आत्महत्या ही है या फिर मर्डर। आपको बता दें कि मृतका के पिता मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरार लोचनपुर के निवासी है। उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी बेटी की मौत की सूचना उसकी रूममेट ने दी। कॉलेज प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में कॉलेज प्रशासन की चुप्पी अब कई सारे सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि रविवार को उनकी बेटी से आखिरी बार बात हुई थी और वह बिल्कुल सामान्य थी। 27 जनवरी को ही वह घर से कॉलेज लौटी थी। सितंबर 2024 में उसका एडमिशन हुआ था और उसने कभी कॉलेज को लेकर शिकायत नहीं की थी। उसके रूममेट की लड़की हमको कॉल की, कॉलेज की तरफ से एक भी कॉल नहीं गया। क्या बताई कॉल करके कि आपकी लड़की को फांसी लगा के मर चुकी है, आप आइए। लोग जैसा ही सुने घर से चल दिए। आपसे कब बात हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार हमसे बात हुई थी रविवार के 9 बज के कुछ मिनट पे बात हुआ, तो वीडियो कॉलिंग तो बहुत अच्छी से बात की हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं है। घर से कब आई थी? घर से आई थी 27 तारीख के सवेर में आई थी। घर पर कुछ विवाद हुआ था? नहीं, वहाँ गई थी, वहाँ मौसी, उसके मौसी के पास कुछ काम था, पूजा पाठ, वहाँ गई थी, फिर आई। कभी कुछ ऐसा शेयर की थी, लगे कुछ डाउट हो मन में? नहीं, वैसे कुछ नहीं। कभी कोई शिकायत कॉलेज के वार्डन को लेकर, कॉलेज को लेकर के इस तरह का? कुछ शिकायत नहीं। क्या लगता है क्या कंडीशन रहा होगा बच्ची की तरह से शिक्षा करते हुए? हमारे बच्ची ठीक ठाक ही थी और ठीक ही थी। कब से यहाँ मधेपुरा में कब नामांकन ली थी? 2024 से सितंबर में एडमिशन हुआ था उसको। परिजनों ने पुलिस और कॉलेज प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि उनकी अनुपस्थिति में ही शव को नीचे उतार दिया गया। परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस ने मंगलवार की अगले सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। छात्रा की बंद कमरे में मौत कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। फिलहाल सबकी निगाहें मृतका के फोन डिटेल्स, एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। आपको हम ये भी बता दें कि इस पूरे प्रकरण के बाद कॉलेज की कई अन्य छात्राओं ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। कॉलेज प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उनका मांग है कि कम से कम हॉस्टल या कॉलेज परिसर में एक एम्बुलेंस तक की सुविधा तो बच्चों को मिलनी ही चाहिए। आए दिन हेल्थ फैसिलिटी मतलब हेल्थ इश्यूज होता होगा, तो इसके लिए वो लोग कहाँ जाएंगी? रात में अगर कोई बीमार पड़ जाती है आधी रात में, तो वो कहाँ जाएंगी? एक अगर एम्बुलेंस होगा तो वो जा सकती है। रात में ऑटो टोटो वाला भी इस रूट में आप लोग जानते हैं कि कोई नहीं आना चाहता। ये यूनिवर्सिटी वाला जो रास्ता है, इधर बहुत लोग रीच नहीं कर पाते। हमारा कॉलेज ऐसी जगह पे बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा, जहाँ पे इजिली टोटो वोटो रात में नहीं मिलता है, तो टोटो वोटो भी नहीं आता है सर। तो ऐसे टाइम पे छात्राएं क्या करेंगी? तो हमारी यही बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो भी नियंत्रक हैं
और वाइस चांसलर है या फिर नीतीश कुमार जी हैं सरकार, उनसे यही मांग है कि वो हमारे पूरे जितने भी बिहार में कुल 38 जिले हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किए हैं, उसमें कम से कम एक प्रॉपर एम्बुलेंस का फैसिलिटी तो होना चाहिए और मेडिकल फैसिलिटी एज सुन एज पॉसिबल बच्चों को देना चाहिए। एक नंबर होना चाहिए कि हाँ इस नंबर पे हम कांटेक्ट करके तुरंत बुला सकते हैं आपातकालीन स्थिति में, और आपातकालीन स्थिति कभी भी बन सकती है। आज जो ये खुशबू के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है, चाहे रीजन जो भी हो सर। एक हेल्थ रिलेटेड इशू किसी के भी साथ हो सकता है, तो क्यों ना इसके लिए एक सोचा जाए और एक ऐसा एम्बुलेंस वगैरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। ऐसा अभी आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज था, सीतामढ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक 2 घंटे से लड़की छात्रावास में बेहोश पड़ी थी, ना कोई गाड़ी आया ना कोई एम्बुलेंस आया, जिसकी वजह से वो लड़की का क्या हुआ कि बेहोशी की हालत में हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया और वो लड़की का डेथ हो गया, और वो लड़की बच सकती थी सर अगर उसको सही टाइम पे अगर एम्बुलेंस फैसिलिटी मिल जाता और वो हॉस्पिटल रीच कर जाती तो वो बच सकती थी। उसको डॉक्टर्स नियंत्रण में रख सकते थे, उसके बीपी को तुरंत मेडिसिन वगैरह देके उसका ब्रेन हैमरेज नहीं होता सर। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है सरकार से। केवल इंजीनियरिंग कॉलेज की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी हॉस्टल्स, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स से कुछ नहीं होने वाला। आप कैसे इंजीनियर डेवलप कर रहे हो जब आपके यहाँ खुद एक एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, एक मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है? ये कैसा बिहार है? यही स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिहार बनाना चाहते हो, ये बनाना चाहते हो, वो बनाना चाहते हो, ये प्रोजेक्ट करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। बिहार अभी इतना पीछे है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एम्बुलेंस तक नहीं है सर, और हम क्या चाहेंगे? देखिए, इस तरह की वारदात चौंका देने वाली होती है। अभी नीट छात्रा की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और छात्रा के मौत की खबर से पूरा बिहार स्तब्ध है। कई तरह के कयास इस मामले में भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। क्या पढ़ाई के प्रेशर से छात्रा ने ऐसे कदम उठाए, या कहीं उसके साथ कुछ बहुत बुरा तो नहीं हुआ कि जिसके कारण वह ऐसे कदम उठाने पर विवश हो गई, या कुछ पर्सनल रीजन रहे। सवाल बहुत है। फिलहाल सबकी नजर टिकी है आने वाले एफएसएल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर। इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होते हैं वो सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।